Good afternoon, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School. गुड आफ्टरनून मैम। तो स्टूडेंट, आज जो मैथ्स की बुक पे से जो लास्ट यूनिट है अपनी 12 वाली है ना, डाटा हैंडलिंग, तो उसका क्या है, जो मेन डाटा कहते किसे है, उसकी डेफिनेशन है एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, अब पहले इसकी बेटा जो डेफिनेशन है वो आप लोग लिख लो। आप लोग कलेक्शन, किसी भी चीज का क्या करना, कलेक्शन करना ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। यस बेटा। मैम इसे रफ में करना है और फिर फेयर में भी कर। हाँ फेयर में, अभी बेटा आप रफ में लिख लो, उसके बाद फेयर में कर लेना उसमें से देख के, है ना। एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज का क्या करना, कलेक्शन करना और इसकी सूचना देना, फैक्ट एंड किसी भी चीज की एंड किसी भी फिगर की। इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, किसकी, डाटा हैंडलिंग की डेफिनेशन होगी। इसको राइट करो आप लोग। हाँ, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा हैंडलिंग इज द methodical of symmetrical ways of arrange the collected data. A list help of organize information about things. These lists show the favorite ice cream flavor of children of class 3rd. अब नीचे देखो आइसक्रीम दे रखी है और जो उन बच्चों को जो पसंद है उनका फेवरेट जो फ्लेवर है वो भी दे रखा है। ठीक है, वेनिला जो है आइसक्रीम, उसको कितने बच्चे पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट। स्ट्रॉबेरी 8, बटरस्कॉच 9 और जो चॉकलेट आइसक्रीम है उसको कितने बच्चे पसंद करते हैं, 5। अब यहाँ पे जैसे 3rd क्लास के बच्चे हैं ना, तो वो उनकी फेवरेट जो आइसक्रीम है वो नीचे दे रखी है, और आइसक्रीम फ्लेवर मैम चॉकलेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आइसक्रीम फ्लेवर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। भूमि मैम मेरी चॉकलेट है। 3rd चल रही है, 2nd क्लास ओवर हो गई बेटा। मैम मेरी चॉकलेट फ्लेवर है। हाँ, तो अब इसके अंदर वेनिला है आइसक्रीम, जो वेनिला है वो कितने बच्चे इसको फेवरेट है वो बताना है, कितने बच्चों की फेवरेट है वेनिला, यानी 8 बच्चों की फेवरेट है वेनिला आइसक्रीम। ठीक है, फिर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कितने बच्चों को पसंद है, 8 स्टूडेंट को। और बटरस्कॉच 9 बच्चों को। हाँ, 9 स्टूडेंट को बटरस्कॉच है वो लाइक करते हैं। ठीक है, जो ये फ्लेवर है। उसके बाद है चॉकलेट, आराध्या को कौन सी पसंद है, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। इसमें से कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आराध्या को, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच या चॉकलेट, हम चॉकलेट, चॉकलेट वाली आइसक्रीम। और आरव को कौन सी पसंद है, मैम स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। ठीक है, ये तो आपका हो गया, कलेक्शन कर लिया हमने।
क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया ये वाला, और ये इंफॉर्मेशन दे दी हमने, ये अपना कलेक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन होगी। अब नीचे बेटा कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यूज द लिस्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 133 पे है ना। इज द मोस्ट पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक दे रखे हैं, अब फर्स्ट का जो आंसर है वो हमें फिल करना है। इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर, कौन सा है सबसे मोस्ट पॉपुलर, कितने बच्चों को सबसे ज्यादा फ्लेवर पसंद आया है बताओ, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा सबसे ज्यादा बच्चों को, बटर स्कॉच। बटर स्कॉच है ना सबसे ज्यादा, यानी 9 चिल्ड्रन को पसंद है वो, तो यहाँ पे कौन सा फ्लेवर आ जाएगा, बटर स्कॉच। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपको बुक के अंदर है ये बटर स्कॉच लिखना है फर्स्ट वाले ब्लैंक में, ठीक है। तूने मेरी पेंटिंग तो खराब नहीं कर दी। यहाँ नहीं दिख रहा तो बेटा देखो इधर लिख देती हूँ, फर्स्ट वाला ब्लैंक है ये, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आ गया, सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है, बटर स्कॉच, यानी 9 स्टूडेंट को पसंद है, 9 जो चिल्ड्रन है उनको पसंद है, तो यहाँ लिखना है BUTTER। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड में पूछा है मोर चिल्ड्रन लाइक देन वेनिला, वेनिला से कितने ज्यादा किसको पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी को, वेनिला और स्ट्रॉबेरी। एक यानी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी 8 दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ बी वाले में क्या आ जाएगा 8, सेम 8, यानी 8 क्या है, दोनों ही पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी भी उतने ही बच्चे लाइक करते हैं जितने वेनिला को लाइक करते हैं, यानी दोनों इक्वल आ गए आपके 8 और 8। वेनिला भी 8 चिल्ड्रन पसंद करते हैं और स्ट्रॉबेरी को भी 8 चिल्ड्रन हाँ लाइक करते हैं ना, तब क्या आ गया आपका, सेम आ गया नंबर। मैम, हाँ बेटा, मैम इस फिलिंग द ब्लैंक्स को भी लिखना है क्या कॉपी में? बेटा हाँ ये करने हैं आपको, अभी बुक में फिल कर लो आप लोग। में करनी है क्या? इसमें आप एक इक्वल लिख सकते हो कि इक्वल इक्वल, ठीक है, कि दोनों में ज्यादा कोई भी नहीं है। अब सी वाले में फ्लेवर आर बोथ इक्वल लाइक, ऐसे कौन से फ्लेवर है जो इक्वल है, कौन कौन सी इक्वल है बेटा, और स्ट्रॉबेरी इक्वल, हाँ इक्वल स्टूडेंट को वनीला स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो सी वाले में क्या आ जाएगी, फर्स्ट मीनिंग डाल दो वेनिला, फर्स्ट जो ब्लैंक है ना उसमें वेनिला आ जाएगा, और सेकंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, लिख दिया बेटा आप लोगों ने। अब है देयर आर ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं क्लास के, जो ऑल जो आइसक्रीम है वो जो लाइक कर रहे हैं, तब बेटा आप इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो और डी वाले ऑप्शन में आप राइट करो आंसर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 8 कितने हो गए,
24. कितने आए? 16 कैसे है बेटा? हाँ, तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल आइसक्रीम 24. 30। तो यहाँ आ गया लास्ट वाला डी वाले ऑप्शन में आपको करनी है टोटल आइसक्रीम यानी 30। डी वाले ऑप्शन में 30 लिखो बेटा। use the shape, make a list, think, use school bag, show how many things are there in a such। ये कुछ नहीं करना सेकंड वाले में। अब आ जाओ आप पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ ये आपका फर्स्ट आपको बुक में फिल करना है बेटा। इसको बुक में फिल करके उसके बाद ही नोटबुक में लिखो तो फिल करोगे बेटा। पहले बुक में कंप्लीट करो, उसके बाद नोटबुक में ड्राइंग बनानी है आपको। अब है पिक्टोग्राफ, ये लिखना है। मैम नो स्मार्ट बुक में पेज नंबर 134। And information can be expressed in a number of ways. It can be represented in words, symbols, pictures, graph, etc. When we use picture of symbols to represent some information is called practical representing of pictograph of that information. अब देखो मंथ है जनवरी और फरवरी, अप्रैल और मई। अब एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती है ये वाला, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख रखा है आपका मंथ लिख रखा है, यानी जनवरी और फेब लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद में मार्च है और अप्रैल है, मई, जून, यहाँ पे जुलाई आ गया और अगस्त आ गया। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और लास्ट क्या आ गया आपका? नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ अब देखो जो जनवरी और फरवरी में कितने फ्लावर थे? 350। कितने आपके? 350। और मार्च और अप्रैल में कितने आए? 800। अप्रैल और मई और जून में आ गए आपके 200। इसमें आ गए आपके 700 और 550 एंड लास्ट कितना है? 100। ठीक है, ये तो आपका ग्राफ बन गया ऊपर से। अब देखो इसमें नीचे लिख रखा है, एक साइड में आपको ये मंथ राइट करने हैं, एक साइड में आपको फ्लोवर राइट करनी है। बेटा ये बस पिक्टोग्राफ शो करना है कि जो पिक्टोग्राफ है वो कैसे तैयार करने हैं। यानी अब आपके पास आगे तो आप ये वाले नंबर तो यहाँ लिखोगे, मंथ नेम तो यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और जो फ्लावर है उसको यहाँ पे सबको राइट कर दोगे। जैसे यहाँ पे आ गया आपका 350, 800, 200, 700, आ रहा समझ में नहीं आए ना आपके? कैसे आपको शो करने, देखो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। मैम आ गया।
आ गया क्या? ठीक है, एक बार ये, और यहाँ पे मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई और जून, जुलाई और अगस्त, फिर है सितंबर और अक्टूबर, और यहाँ पे नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फ्लोर बने हैं देखो, जनवरी और फरवरी में कितने बने हैं देखो, आप काउंट करो। 1 4 2 3, और एक क्या है आपका, आधा है, देखो हाफ बना है एक, है ना, पूरा नहीं बनाना, हाफ बना है। ठीक है, अब जैसे बेटा एक फ्लोर है ना, ये वाला, ये किसके इक्वल है, 100, यानी ये एक कितना बता रहा है आपको, 100 बता रहा है। हाँ, और जो आधा है वो क्या बता रहा है आपको, 50। ठीक है, यानी ये एक फ्लोर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 फ्लोर को, और ये जो हाफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 50 को। अब इसका मतलब ये कितने आगे देखो, 100 100 100 300 हो गए, और ये हाफ हो गया, जो कितने हो गए, 350। तो यहाँ आ गया 350। आया समझ में कैसे आया 350? हाँ, अब अप्रैल और मई में कितने आए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितने हैं, पूरे फुल है बेटा 8। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हाफ नहीं है, इसमें क्या नहीं है बेटा, हाफ फ्लावर नहीं है, इसका मतलब एक कितने का प्रेजेंट कर रहा है वो, 100 को। तो टोटल कितने अब आपके पास में, तो 800, यानी 8 मल्टीपल 100, यानी 800। और यहाँ पे जैसे 50 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, तो ये हो गए, यानी 300 मल्टीपल, फिर यहाँ पे 50 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 350। देखो कैसे आए हैं ऊपर, हाँ। अब इसके अंदर मई और जून में कितने हैं, 2 आ गए, इसका मतलब क्या हो गया आपका, 200। मई और जून में कितने आ गए, 200, यानी 2 मल्टीपल 100 इक्वल टू 200। जुलाई और अगस्त में कितने हैं, काउंट करो, आराध्या कितने जुलाई अगस्त में, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करोगे, एक जो ये जो फ्लोर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीपल 100, तो आपका आ गया 700। लिख लो इसको आप अपनी नोटबुक में। मैम यस बेटा, मैम अभी से रफ में करना है, बाद में फेयर में करना है। हाँ अभी आप फेयर में बेटा लिखोगे तो आपसे लिखा नहीं जाएगा ना जल्दी, तो फेयर रफ में लिख लो एक बार आप। हाँ, लास्ट में सितंबर और अक्टूबर में कितने हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखो, मतलब 5 तो क्या है, फुल है, और एक क्या है आपका, हाफ है। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, और 1 आ गया आपका हाफ। तो यहाँ पे
5 मल्टीपल 100 प्लस कितना 50, तो यहाँ पे आ गया आपका 550। अब दिसंबर में कितना है ओनली 1, तो ये आ गया आपका इक्वल टू 1 मल्टीपल 100, तो इक्वल टू 100। ठीक है, आ गया समझ में आ रहा है आपकी? पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है? हाँ, ऊपर आपका जो भी पिक्टोग्राफ है उसमें ऊपर लिखा मिलेगा आपको कि एक जो चीज है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। 100 को भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर देखो, बीट द क्लॉक के अंदर आपके देखो काऊ है ना, हाँ, इसका भी आपको पिक्टोग्राफ बना के नीचे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर 135। देखो ऊपर क्लॉक बनी है आपकी, वहां बीट द क्लॉक में आपको राइट करने, देखो यहाँ पे जो नेम है वो लिख रखा है और यहाँ पे काऊ है। ठीक है, अब 1 काऊ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ईच काऊ, यानी 4 काऊ के इक्वल है ये। हाँ, 1 है वो। लिखना है क्या? एलन, पार्कर, ठीक है, पीटर, और ब्राउन, ये बॉयज है जो इनके पास अलग अलग क्या है, काऊ है। ठीक है, ये अलग अलग जो फार्मर है, ये अलग अलग क्या है, फार्मर है जो जिनके पास क्या है, काऊ है। अब फर्स्ट में कितनी काऊ है? देखो फर्स्ट वाले के पास, एलन के पास कितनी काऊ है? देखो 1 2 3 एंड 4, कितनी काउज है यहाँ पे उसके पास में? 1 2 3। मैम के पास कितनी है? काउंट करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। पीटर के पास कितनी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो ब्राउन के पास कितनी है? 1 और 2। अब बेटा ईच जो काऊ है वो किसको, कितने नंबरों को रिप्रेजेंट कर रही है? ईच काऊ 4 को, है ना, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे एलन के पास कितनी काऊ हुई बताओ टोटल? 1 2 3 4, 4 मल्टीपल 4 इक्वल टू 16। लिखो बेटा आप लोग 16, देखो यहाँ इसके आगे लिख दो आप, आपकी बुक के अंदर है ना, यहाँ पे आपको 16 लिखना है कि एलन के पास में टोटल काऊ कितनी आ गई? 16। अब पार्कर के पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीपल 4, यानी टोटल उसके पास कितनी है? 24। टोटल कितनी आ गई उसके पास में? 24। और पीटर के पास में 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल 4 यानी 20। और ब्राउन के पास कितनी आई? 2 मल्टीपल 4 इक्वल टू 8। अब बताओ मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसके पास है? आ रहा हो बेटा, अपनी बुक में लिख लो आप, सोना नहीं है बेटा। यस मैम। हाँ,
तो सबसे ज्यादा किसके पास है ये बताओ? मैक्सिमम किसके speaker. पास है काऊ? And मैक्सिमम speaker. है? Speaker. हाँ। और सबसे मिनिमम किसके पास है? And brown. आ रहा हो नोटबुक में काम कर लो बेटा, आप सोना नहीं है आपको। ब्राउन के पास में। ठीक है, अब नीचे क्या लिख रखा है? इफ वन काउ गिव 5 लीटर मिल्क एवरी डे, अगर एक गाय कितने लीटर मिल्क देती है? 5 लीटर। तो फाइंड द टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क गिवन बाय ऑल काउज दैट द 4 फार्मर के पास में जो काउज है वो कितना दूध देगी। तो क्या करना है आपको? इन सबको पहले आपको टोटल करना है। यानी ये आ गया आपका 16, 24, 28। अब इनको ऐड कर दो पहले आप। ये हो गई 18 और यहाँ पे 1, 4, 5, 6। तो टोटल काऊ कितनी होगी आपके पास में? 68। 68 होगी ना? तो टोटल काऊ 68। अब अगर एक काऊ आपके 5 लीटर मिल्क देती है तो 68 काऊ कितनी देगी? अगर 1 काऊ है वो कितना देती है? 5 लीटर देती है, तो 68 काउज कितना मिल्क देगी? तो आप उस 5 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो यहाँ पे ये 40 आ गया और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 30 और 4 कितने हो गए? 34। तो टोटल जो मिल्क है, ऑल जो काउज है वो कितना मिल्क देगी? 340 लीटर दूध देगी वो। ठीक है, अगर 1 काऊ अगर आपके 5 लीटर मिल्क देती है तो जो 68 काउज है वो कितना मिल्क देगी आपको? 340। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो लास्ट वाला जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आपके बीट द क्लॉक के अंदर एक्सरसाइज तो कल पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? काउज दैट द 4 फार्मर, तो वो कितनी टोटल मिल्क देंगे आपको? हाँ, 340 लीटर। ठीक है, ये लो आपका ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको आपकी नोटबुक में देखो कौन कौन सा वर्क कंप्लीट करना है। एक तो आपको देखो फर्स्ट पेज नंबर 133 पे ये वाला क्वेश्चन है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ऊपर आप हेडिंग डालोगे जो भी नाम लिख रखा है उसका। उसके बाद में क्वेश्चन आपको ये वाला पिक्टोग्राफ वाला आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इसमें आपको जैसे भी मैंने फ्लोर जितने बताए हैं आपको वो मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख दोगे। हाँ, मल्टीप्लाई करके जैसे जैसे आपको बताए थे कि इतने फ्लोर में इतना है तो वो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में ये काउज वाला भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर काउ नहीं बने तो आप लोग जैसे भी पिक्चर आपसे बने वो बना देना, सिंबल्स दिखाना है आपको ओनली, है ना। और ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, क्लास इज ओवर। बाय बेटा।